तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है। इससे पहले की वीडियो में हमने ये जाना था कि व्यंजन संधि क्या होती है और व्यंजन संधि का पहला नियम क्या था, जिसमें प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल रहा था। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम जानेंगे। इससे पहले हम वर्णमाला को समझ लेते हैं कि क से प वर्ग तक जो हमारे व्यंजन वर्ण है वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये सारे हमारे कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 है। प्रत्येक वर्ग का वर्ग में देखिए ये हो गए हमारे 5। क ख ग घ अंग, ये का वर्ग के हमारे व्यंजन हो गए। च वर्ग में 5 वर्ण है। च वर्ग के जो 5 सदस्य वर्ण होंगे वो होंगे च, छ, ज, झ, ञ। इसी तरह टा वर्ग के सामने टा वर्ग के 5 सदस्य वर्ण लिखे हुए हैं। ता वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण जो ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये पा वर्ग के 5 व्यंजन वर्ण होंगे। तो वर्ग के सामने उसके 5 वर्ण लिखे हुए हैं, चा वर्ग के सामने उसके 5 वर्ण लिखे हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टली जो वर्ग है उसके सारे सदस्य यहाँ से यहाँ तक का वर्ग से संबंधित हो गए। इसी तरह प्रत्येक वर्ग के सामने जो वर्ण है वो उसी वर्ग के सदस्य होते हैं। और वर्टिकली देखेंगे, हम खड़े खड़े देखेंगे तो क, च, ट, त, प, ये सारे के सारे हमारे प्रथम वर्ण हो गए, अलग अलग वर्गों के। इसी तरह इसके बगल ये वर्टिकल द्वितीय वर्ण की लाइन हो गई, ये तृतीय वर्ण की लाइन हो गई, ये चतुर्थ वर्ण हो गए सारे, और ये अलग अलग वर्गों के सारे की सारे पंचम वर्ण हैं। अगर हम देखें खा, खा क्या है? खा का वर्ग का सदस्य है, का वर्ग का सदस्य है, और का वर्ग का ये क्या है? द्वितीय वर्ण है। इसी तरह ठा, ये टा वर्ग का सदस्य है, और टा वर्ग का ये क्या है? द्वितीय वर्ण है। तो वर्टिकली जो है वो हमारे सारे की सारे अलग अलग वर्गों के द्वितीय वर्ण हो गए। ये क, च, ट, त, प, ये अलग अलग वर्गों के सारे के सारे प्रथम वर्ण हो गए। अगर हम झा कहें तो झा हमारा किस वर्ग का सदस्य है? झा हमारा च वर्ग का सदस्य है, और च वर्ग का ये चौथा वर्ण है। तो वर्टिकली की सारे प्रथम वर्ण, ये सारे द्वितीय वर्ण, ये सारे हो गए तृतीय वर्ण, और ये अलग अलग वर्गों के सारे चतुर्थ वर्ण, और यहाँ पे ये सारे की सारे अलग अलग वर्गों के पंचम वर्ण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वर्णमाला को देखना समझना आना चाहिए। अगर मैं प्रथम वर्ण की बात कहूंगी तब प्रथम वर्ण का मतलब ये वर्टिकल लाइन से होगा, अलग अलग वर्गों के सारे ये प्रथम वर्ण होंगे। पंचम वर्ण ये सारे होंगे, अलग अलग वर्गों के ये सारे पंचम वर्ण होंगे। आशा है कि अब आप लोगों को प्रथम वर्ण कहते समय जब हम कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रूल क्या है? रूल ये है कि व्यंजन संधि में जो हमारा प्रथम वर्ण है क, च, ट, त, प, ये प्रथम वर्ग के जो हमारे वर्ण है वो सारे के सारे अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाते हैं। ये आउटपुट होता है रूल नंबर 2 का। क्या होगा कि जो प्रथम वर्ण है, यानी कि प्रथम वर्ण का मतलब ये वर्टिकल, ये प्रथम वर्ण अलग अलग वर्गों के किसी भी वर्ग के जो प्रथम वर्ण है वो किस में बदल जाते हैं? पांचवें वर्ण में। यानी कि का अपने ही वर्ग में, यानी का प्रथम वर्ण अपने ही का वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। इसी तरह चा वर्ग के ही पंचम में बदल जाएगा। ट अपने ही टा वर्ग के पंचम में बदल जाता है। इसी तरह ता अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण ना में बदल जाएगा, और पा अपने ही पा वर्ग के पंचम वर्ण माँ में बदल जाएगा। ये आउटपुट आता है कि वर्ग के जो प्रथम वर्ण हैं वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। लेकिन नियम क्या है? ये तो आउटपुट था। ये होगा कब? वो होगा तब जब प्रथम वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, ये जो प्रथम वर्ण है इसमें से कोई भी वर्ण, इनका मेल या तो माँ से या ना से हो जाए। यानी कि प्रथम वर्ण, ये जो हमारे सारे प्रथम वर्ण हैं इनमें से किसी एक वर्ण का मेल माँ से या ना से हो जाए।
यानी कि प्रथम वर्ण का मेल या माँ अथवा ना से हो जाता है, तब ये जो प्रथम वर्ण होते हैं अपने ही अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। देखिए कैसे होता है, यहां समझ लेते हैं। यदि प्रथम वर्ण है का, ठीक है, इस का मेल, इसमें से कोई भी एक वर्ण का मेल मान लीजिए माँ से हो गया, तो क्या होगा, इस मेल में क्या होगा, का अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। का वर्ग का पंचम क्या हुआ, का वर्ग का ही पंचम अंगा, यानी कि ये हो जाएगा का, और ये ऐसे ही आ जाएगा। ये है नियम। तो इसमें से किसी भी वर्ग का च ट त प कोई भी प्रथम वर्ण मा या ना से मिलेगा, तो वो प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होगा। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। यदि का मेल मा या ना से होगा तो का अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि अंगा में बदल जाएगा। ये देखिए का वर्ग का पंचम वर्ण ये हो गया। चा का मेल ना से हो गया तो चा अपने ही वर्ग के, चा एक प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का मेल या मा या ना से हो जाए, मान लीजिए ना से हो गया तो ये चा बदल जाएगा या में, और ये ना आ जाएगा। चा किस में बदल गया, पंचम में। टा बदल जाएगा ड़ा में, ता बदल जाएगा ना में, पा बदल जाएगा मा में। तो यही रूल नंबर 2 होता है कि प्रथम वर्ण का मेल, कोई भी इसमें से जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण इसमें से कोई भी जो इसका एक वर्ण और इधर से कोई एक वर्ण आपस में मिलेंगे, तो ये जो प्रथम वर्ण है उसमें बदलाव होगा और वह अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा। उदाहरण में हम इसको समझ लेते हैं। उदाहरण है जगत नाथ, जगत प्लस नाथ। देखिए इसमें मेल किसके बीच हो रहा है, पहला शब्द क्या है जगत, इसका अंतिम वर्ण है ता। दूसरा शब्द है नाथ, इसका प्रथम वर्ण है ना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता, दूसरे शब्द नाथ का प्रथम वर्ण ना, इनके बीच में होगा मेल। तो इस मेल में क्या होगा, जो वर्ण भाग ले रहे हैं वो ता और ना है। भाग लेने वाले वर्णों का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ता क्या है, ता का वर्ण विच्छेद स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी हलंत लगा के लिखा है, यानी कि ता हमारा मूल व्यंजन है, इसके वर्ण विच्छेद ये खुद ही टुकड़ा है, शुद्ध व्यंजन है, तो इसका नहीं हो सकता। ना का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना में से ये निकल के आ गया व्यंजन और इसमें बड़े आ का स्वर, तो ना का तो वर्ण विच्छेद हो गया। अब भाग कौन से लेंगे, जो भाग ले रहे हैं वो ता और ना के बीच में संधि होगी। ता और ना के बीच में जब हमारा मेल होता है तो ता जो है क्या है, प्रथम वर्ण। ता हमारा क्या होता है, प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के ना में बदल जाएगा, मतलब पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो ता बदल जाएगा ना में। ठीक है, प्रथम वर्ण का मेल मा या ना से होने पर प्रथम वर्ण बदल गया अपने ही वर्ग के पंचम में यानी ना में, और बाकी चीज एज इट इज आ जाएगी, और जो बचा वो ऐसे ही लिख लिया जाएगा। ये आ था और यहां से उतर के आ गया था, और इधर से उतर के आएगा जग। तो जो भाग ले रहे थे ता ना, उनका वर्ण विच्छेद किया। ता ऑलरेडी हमारा व्यंजन है, ना में से हमारा स्वर अलग कर दिया व्यंजन, और उसके पीछे उसका स्वर लिखते हैं। पहले व्यंजन लिखते हैं वर्ण विच्छेद में, फिर स्वर लिखते हैं। इस मेल में ता बदल जाएगा पंचम वर्ण में अपने ही वर्ग के ना में। अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो शब्द क्या बनेगा, ज ग, ये हो गया हमारा आधी ना, हलंत लगा हुआ आधी ना। तो हलंत लगे हुए आधी ना को हम आधा ना भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो ना है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आधा ना, इसका मतलब ये आधी ना है, तो इसकी खड़ी पाई हटा दी। ये वाले आ स्वर ने इसको अपना स्वर दे दिया, तो इसका इस स्वर के साथ मिलने के बाद ये हो गया ना और था, जगन्नाथ शब्द बन गया। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं दूसरा। वाक धन में पहला शब्द इसका अंतिम वर्ण का, दूसरा शब्द में इसका प्रथम वर्ण मा, इनके बीच में होता है मेल, यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होगा मेल। जो भाग ले रहे हैं उनका हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे, तो का ऑलरेडी हमारा क्या है,
का ऑलरेडी हमारा व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है, हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये शुद्ध व्यंजन है। माँ, माँ में क्या कर लेंगे, माँ का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, माँ में ये निकला व्यंजन और ये हो गया इसका छोटे आ का स्वर। अब जो भाग ले रहे हैं वो क और माँ भाग ले रहे हैं, यानी कि प्रथम वर्ण का क्या है, हमारा प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण की लिस्ट में आता है क च ट त प, ये सारे प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण का मेल माँ या ना से हो जाए, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का मेल माँ से हो रहा है। इस मेल में का अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में क्या होगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा का बदल के, माँ अपरिवर्तित रहेगा और बाकी सारी चीजें ऐसे ही उतर के आएंगी। माँ के बाद क्या था, ये या आ गया और इधर से आ गया उतर के वा। ठीक है, अब इनको जोड़ के लिख देंगे, इनको पूरे को जोड़ दिया जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा हमारा वा ग। इस स्वर ने इसको अपनी इस व्यंजन के साथ ये स्वर मिल गया, तो क्या बन जाएगा, माँ आ मिल के माँ का हलंत हट गया और या वांग में। इस तरीके से हमारा ये शब्द बन गया। इसी तरह अब करेंगे हम लोग षटधन मुख का, इसके बीच में संधि कैसे होती है। षटधन मुख, इसमें टा का मेल किससे होगा, म से होगा, तो जो दो वर्ण भाग ले रहे हैं वो टा और मा है, इनका हम क्या कर लेंगे, वर्ण विच्छेद। तो टा का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो टा ऑलरेडी हमारा व्यंजन है, हलंत लगा के लिखा हुआ है, यानी इसमें कोई स्वर है ही नहीं। वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन अलग अलग करते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारा व्यंजन है। मुंह में हमारा व्यंजन हो गया म, और इसमें छोटे ऊ का स्वर है, इसका स्वर हमने इसके बगल में लिख दिया, तो ये मुंह का वर्ण विच्छेद हो गया म और इसका स्वर निकल गया ऊ। अब संधि में जो भाग ले रहे हैं वो वर्ण हो जाएंगे ट और म। इस मेल में ट, जब टा क्या है, टा प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण का मेल म या ना से हो जाए तो प्रथम वर्ण अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है, तो ट का पंचम वर्ण होगा ट ठ ड ढ ण। ट में क्या होगा, ट ठ ड ढ ण, तो इसका पंचम वर्ण होगा हमारा ण। तो ट अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, हलंत वाला ट हलंत वाले ण में बदल जाएगा, और बाकी चीजें ऐसे ही आ गई। म, इसका स्वर ऊ, और बाकी सारे जो वर्ण थे वो उतर के आ जाएंगे। अब खा उतर के आ जाएगा यहाँ, और इधर से आ जाएगा हमारा श। अब ये ऊ इसको अपना स्वर दे देगा, माँ हलंत लगा हुआ जो माँ है वो हमारा क्या कहलाता है, बिना स्वर का। ये है हमारा माँ हलंत वाला शुद्ध व्यंजन, इसमें कोई स्वर नहीं है। इसको ऊ स्वर अपना स्वर दे देगा, तो स्वर अपना क्या देगा, मात्रा के रूप में स्वर जुड़ते हैं व्यंजन से, तो इसको तो मिल जाएगी ऊ स्वर की मात्रा। और ये वाला जो हलंत वाला लड़ा है इसके लिए कोई स्वर अवेलेबल नहीं है, तो वो वैसे ही रहेगा, तो बन जाएगा श। ये हो गया ण, माँ को ऊ की मात्रा मिल गई मुंह, और यह हो गया ख। आधे, ये जो आधी ड़ा होती है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, खड़ी पाई हटाकर आधा अक्षर बना लेते हैं। आधा अक्षर कैसे बन जाता है, खड़ी पाई को हटाकर, तो ये खड़ी पाई वाला है, तो इसको आधा अक्षर हम ऐसे बना सकते हैं, यानी कि इस हलंत वाले ड़ा को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया श, खड़ी पे वाले इसका खड़ी पाई हटा दिया ड़ा, मुंह ख। इस तरीके से षडमुख हमारा बन गया।